अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। जैसा कि करिकुलम की लास्ट वीडियो में आपको टाइलर मॉडल के बारे में बताया था, जो कि करिकुलम डेवलपमेंट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। उसके बाद आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रही हूँ, जो कि हिल्दा ताबा का मॉडल है। हिल्दा ताबा का मॉडल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें SB पेपर में क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा इंटरव्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट है। और जो स्टूडेंट्स BEd और MAd कर रहे हैं वो भी इस मॉडल के कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हिल्दा ताबा कौन थी। हिल्दा ताबा वाज अ करिकुलम थ्योरिस्ट, करिकुलम रिफॉर्मर एंड वाज अ टीचर एजुकेटर एंड आल्सो टीचर एजुकेटर. She was born in 1902 and died in 1967. Her father name was Robert Taba and he was also a teacher by profession. हिल्दा ताबा जॉन डेवी की स्टूडेंट थी। जॉन डेवी के बारे में आपको पता है कि वो जो है प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी के बानी थे। हिल्दा ताबा ने अपना मॉडल 1962 में पेश किया था और अब इन्होंने ये मॉडल अपनी एक बुक करिकुलम डेवलपमेंट की थ्योरी एंड प्रैक्टिस में ये मॉडल जो है उसको लिखा था या पेश किया था। हिल्दा ताबा के मॉडल की 7 स्टेजेस हैं, लेकिन स्टेजेस को डिस्कस करने से पहले हम इसके फीचर्स देखते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर है हिल्दा ताबा के मॉडल की, ये मॉडल इंडक्टिव अप्रोच है। जैसे टाइलर का मॉडल डिडक्टिव अप्रोच था, तो ये इंडक्टिव अप्रोच है कि इसमें जो है वो स्पेसिफिक टू जर्नल पढ़ाया जाता है। इसके अलावा ये इस मॉडल को ग्रास रूट अप्रोच कहते हैं। पेपर में क्वेश्चन अगर आ जाए कौन सा मॉडल जो है उसको ग्रास रूट अप्रोच कहते हैं, तो हिल्दा ताबा का मॉडल है। इसका मतलब है कि जो ग्रास रूट लेवल पे या स्टूडेंट लेवल पे टीचर पढ़ा रहा होता है बच्चों को और उसको बच्चों के नीड्स का पता होता है या बच्चों के बारे में जानता होता है, तो टीचर को ही करिकुलम जो है वो डिज़ाइन करना चाहिए, ना कि करिकुलम एक्सपर्ट्स को जो है वो करिकुलम डिज़ाइन करना चाहिए। उसके अलावा ये नीड बेस्ड मॉडल है कि जो टीचर्स हैं उनको स्टूडेंट्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए पहले, और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव जो कंटेंट की जो है वो फॉर्मुलेशन करनी चाहिए कि ये स्टूडेंट्स की नीड्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। हिल्दा ताबा के मॉडल की 7 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज है डायग्नोसिस ऑफ नीड्स, सेकंड फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, थर्ड सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड लास्ट इज एवेलुएशन। सबसे पहले है डायग्नोसिस ऑफ नीड्स के स्टूडेंट्स की नीड्स को टीचर ने करिकुलम बनाने में सबसे पहले उसको डायग्नोस करना है। डायग्नोस ऑफ अचीवमेंट, डायग्नोसिस ऑफ स्टूडेंट एज अ लर्नर, डायग्नोसिस ऑफ करिकुलम प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें वो डायग्नोस करेगा तो उसको स्टूडेंट्स की जो नीड्स हैं उनका, ये लर्नर की नीड्स हैं उनका पता चल जाएगा। सेकेंड स्टेप है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के स्टूडेंट्स की नीड्स को डायग्नोस करने के बाद उसने टीचर ने ऑब्जेक्टिव कैसे सेट करने हैं, फॉर्मुलेट कैसे करने हैं। ऑब्जेक्टिव सेट इस तरह करेगा टू ऐड टू नॉलेज दे पोजेस, कि स्टूडेंट्स को जो मतलब नॉलेज पहले से कुछ पता है उस नॉलेज को भी ऐड करेगा। टू इनेबल दैम टू परफॉर्म स्किल्स विच अदरवाइज दे वुड नॉट परफॉर्म, कि उन्हें कुछ ऐसी न्यू स्किल जो है वो परफॉर्म करने के काबिल बनाना। टू डिवेल्प सर्टन अंडरस्टैंडिंग्स, इंसाइट एंड एप्रिसिएशन, कि स्टूडेंट्स में इंसाइट जो है वो डिवेल्प करना मकसद होना चाहिए करिकुलम का। डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी पर्सनैलिटी, स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी जो है वो डिवेल्प हो जाए। एनालिसिस ऑफ पर्टिकुलर कल्चर एंड सोसाइटी, ऑब्जेक्टिव ऐसे सेट करने चाहिए करिकुलम के कि वो जो है स्टूडेंट जो है वो काबिल हो जाए कि वो कल्चर का या सोसाइटी का एनालिसिस कर सके और उसकी हेल्दी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाए, उसमें अंडरस्टैंडिंग आ जाए, उसमें कुछ स्किल्स डेवलप हो जाएं और उसको न्यू नॉलेज मिले। थर्ड स्टेप है ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, कि अब कंटेंट कैसे जो है वो सिलेक्ट करना है। कंटेंट जो है वो उसकी रेलिवेंसी होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव से। कंटेंट शुड बी वैलिड, कंटेंट शुड बी सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कंटेंट की। उसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अप्रोप्रिएटनेस टू द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, के जो कंटेंट है वो स्टूडेंट्स की नीड्स और इंटरेस्ट के मुताबिक होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेज है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, की कंटेंट सिलेक्ट कर लिया अब उसकी तरतीब देनी है।
कि उसको हमने बेहंगम नहीं पढ़ाना, उसको अरेंज करके पढ़ाना है कि सिंपल चीज़ें जो हैं वो पहले पढ़ाई जाएँ, जो कॉम्प्लेक्स है उसको बाद में, कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मूव करें एंड कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट फिफ्थ स्टेज है सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। कंटेंट सिलेक्ट कर लिया, कंटेंट की और को तरतीब भी दे लिया। अब लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो है उनको सिलेक्ट करना है। मुख्तलिफ जो है वो टीचिंग मेथड या स्ट्रेटजीज़ यूज़ करनी होंगी जो टीचर करना चाहे। एक्टिविटीज़ इसमें सिलेक्ट करनी है कि बच्चों को लेक्चर मेथड के ज़रिए पढ़ाना है, क्वेश्चन आंसर मेथड किस कंटेंट के किस जो है वो हिस्से में यूज़ करना है, और उसके अलावा पिक्चर्स की मदद से या ऑडियो विजुअल एड की मदद से पढ़ाना है। ये सारी जो है वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस या एक्टिविटीज़ जो है वो सिलेक्ट करनी है। और उसके अलावा ग्रुप एक्टिविटी करवा सकते हैं कि बच्चे जो है वो इस कंटेंट में जो है वो ग्रुप एक्टिविटी जो है वो करके सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते। जो उससे लर्निंग एक्सपीरियंसेस की सिलेक्शन है भी कंटेंट बेस पे होगी। कोई कंटेंट ऐसा होता है जो लर्निंग बाय डूइंग से सिखाया जाता है, कोई कंटेंट ऐसा होता है जो बच्चों को पिक्चर से क्लियर होता है, कुछ कंटेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों का क्वेश्चन आंसर या डिस्कशन से क्लियर होता है। तो ये कंटेंट की बेस पे जो है वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस या एक्टिविटीज़ की सिलेक्शन होगी। 6 स्टेज है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, कि अब जो हमने एक्टिविटीज़ या लर्निंग एक्सपीरियंसेस सिलेक्ट किए हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करना है, उनको तरतीब देना है कि कौन सी एक्टिविटी जो है वो पहले करवाई जाएगी अगर हम, या कौन सी बाद में करवाई जाएगी अगर क्यों कंटेंट के किसी हिस्से में लेक्चर मेथड यूज़ कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स बोर हो सकते हैं या उनकी जो अटेंशन है वो हट सकती है कंटेंट से। तो उनको दरमियान में क्वेश्चन आंसर सेशन उनसे किया जाए, उनसे डिस्कशन की जाए, तो जो है इस तरह वो अच्छी तरह उनकी लर्निंग जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। लास्ट स्टेज है एवेलुएशन के। अब करिकुलम की वैल्यूएशन कैसे की जाए। करिकुलम की वैल्यूएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि सब सारा जो है वो कंटेंट पढ़ाने के बाद, करिकुलम पढ़ाने के बाद उसको वैल्यूएट करना है कि स्टूडेंट्स ने क्या सीखा है, कि ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारे अचीव हुए हैं या नहीं हुए। एवेलुएशन इसलिए की ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट को देखने के लिए जो है वो की जाती है कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हुए या नहीं हुए। करिकुलम की एवेलुएशन 3 मेथड से कर सकते हैं: फॉर्मेटिव एवेलुएशन, समेटिव एवेलुएशन एंड डायग्नोस्टिक एवेलुएशन। उम्मीद है ये सारा लेक्चर सुनने के बाद आपको हिला ताबा के मॉडल के स्टेप्स या स्टेजेस जो हैं वो अच्छी तरह क्लियर होंगी, उसकी फ़ीचर्स का पता चल गया होगा। इस हिला ताबा के मॉडल की फ़ीचर्स जो हैं वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा इसकी बुक का नेम करिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस है। ईयर भी मॉडल का इम्पॉर्टेंट है कि किस ईयर में ये मॉडल दिया गया था। उसके अलावा ये भी पूछ लिया जाता है कि ये किसकी स्टूडेंट थी, तो ये जॉन डेवी की स्टूडेंट थी।